जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए 10, 11, 12 तारीख की जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं उन सभी का एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं। किस पारी में कैसे प्रश्न आए हैं, एक दिन की 4 पारी यानी 3 दिनों की हो गई आपके 12 पारियों का पूरा एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं। किस टॉपिक से कितने सवाल उठाए जा रहे हैं और वो 3 दिनों का क्रम लगातार अभी तक तो चल रहा है। अभी तक तो क्रम क्या हो रहा है, लगातार वो क्रम चल रहा है। अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो, संजीवनी बूटी की तरह कार्य करे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाले हैं जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपके श्योर है कि मैथ्स के अंदर 1-2 नंबर आपके इजाफा होगा, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इजाफा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीके एंड जीएस की। जीके एंड जीएस में एक सवाल सबसे ज्यादा कॉमन में देखने को मिल रहा है, राष्ट्रपति से संबंधित एक सवाल आ ही रहा है। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर किसी ना किसी शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए, इसलिए मैंने लिखा है कि 1 से 2 सवाल आपके किसके पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रपति के 1 से 2 सवाल। 101% आपको राष्ट्रपति अच्छे से घोट कर पीना है। इसके बाद बात करें गुप्त काल में मौर्य काल में से एक सवाल पूछा जा रहा है। प्रत्येक तीनों दिन एक सवाल पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना की बात करें, ध्यान रखना अपने जितने भी पंचवर्षीय योजना है कौन सी किससे संबंधित है, कब लागू हुई, कौन लागू करा है, उनके बारे में एक सवाल आज के दिन में भी पूछा गया है, 12 तारीख को भी पूछा गया है। तो पंचवर्षीय योजना को भी क्या करना है, खास तौर पे अच्छे से पढ़ना है। भूगोल के प्रत्येक भूगोल में से 2 सवाल उठा रहे हैं। अगर भूगोल आप पूरे विस्तार से पढ़ो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है। प्रत्येक शिफ्ट में 2 ही सवाल ले रहे हैं। लेकिन स्टैटिक्स से, लेकिन क्या स्टैटिक्स यानी आंकड़े, जितने भी अपने आंकड़े हैं, कृषि के हो, जनसंख्या के हो, सभी के, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में 5 सवाल मान के चलो कि प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 5 सवाल आंकड़ों के पूछे गए हैं। तो ये जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टैटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टैटिक्स। उसके बाद बात करें साइंस की। साइंस के अंदर 3 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। उन 2 से 3 सवालों में एक सवाल सभी में कॉमन आ रहा है केमिस्ट्री का। इसलिए मैंने लिखा है कि विज्ञान अगर पढ़ो तो केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ना। खास तौर पे जितने भी धातुएं हैं आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक न एक धातु का आपसे सीधा से पूछ रहे हैं कि इसका सूत्र कौन सा होगा, 4 सूत्र देकर के। तो विज्ञान इंपॉर्टेंट होगी, 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट के 4 से 5 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 सवाल। उस करंट के अंदर आपको ध्यान रखना है खेल, खास तौर पे जो अभी पिछले 1 साल के अंदर फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पिछले 1 साल में जितने भी खेल हुए हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर आपने ये पूरा पैटर्न अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके 12 नंबर, कितने नंबर, 12 नंबर आराम से सेफ हो सकते हैं। और अगर 10 से 12 जीके एंड जीएस में अगर आ रहे हैं आपके तो फिर और क्या लोगे। जीके एंड जीएस को सबसे मुश्किल मानते हैं अपन कि इसमें 10 नंबर आ जाए बहुत है। अगर ये पैटर्न पूरा फॉलो कर लिया आपने तो आपके 12 नंबर कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर एक गद्यांश आ रहा है, 4 से 5 सवाल उस गद्यांश में से पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल इजी आ रहा है। पूरा का पूरा गद्यांश, पूरा का पूरा गद्यांश क्या है, बिल्कुल इजी आ रहा है। तीनों दिन आया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द 1 नंबर का तीनों दिन आया है, नॉर्मल सा टॉपिक है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, ये ध्यान देना इन पे, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत जनों ने पढ़ाया नहीं है। इस टॉपिक को संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, मैं, मेरा, विशेषण, विशेषता बताने वाला, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है विशेषण, ये कई कोचिंगों में पढ़ाया नहीं है, क्रिया वगैरह। तो इनके 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि इंपॉर्टेंट है। आपने वाक्य शुद्धि, पूरा वाक्य दिया है, उसमें कहां पर गलती हुई है उसको आपको शुद्ध करना है। कई शिफ्ट, कई पहले 10 तारीख वाले दिन 2-2 सवाल पूछे जा रहे थे, फिर 11 और 12 को एक सवाल मान के चलो, एक सवाल तो 100% है ही है। शब्दों में त्रुटि, कोई शब्द दे रखा है, आपको उसमें बताना है कहां पर गलती हुई है, कौन से 4 शब्द दिए हैं, कौन सा सही लिखा हुआ, कौन से में गलती है, उसके संबंधित। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गद्यांश और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। देखिए विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ऐसे याद नहीं होते हैं, लेकिन याद होते हैं तो फिर अपन को क्या करना है, ऑप्शन से पहचान पाते हैं, अपन ऑप्शन अच्छे से कर पाते हैं। तो ये हो गए विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। रिक्त स्थान की बात करूं मैं तो 2 सवाल रिक्त स्थान के भी पूछे जा रहे हैं, उन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो हिंदी के अंदर अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं मैं तो पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि, इन 3 को अगर अच्छे से कर लिया आपने तो हिंदी के अंदर 17 से 18 सवाल आपके कोई नहीं रोक सकता। अगर इस पूरे पैटर्न को आपने फॉलो कर लिया तो 17 से 18 सवाल बहुत होते हैं मेरिट लाने के लिए हिंदी के। चलिए अब बात करते हैं अपन
रीजनिंग की। चलिए अब बात करते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीरीज, चाहे वो नंबर सीरीज हो चाहे अल्फाबेट सीरीज हो, उसके 5 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहे थे। वो तीनों दिन 10, 11, 12 तीनों दिन आपको 5 क्वेश्चन प्रत्येक दिन मिले हैं किसके, सीरीज के। इसलिए मैंने इसको सीरीज को यहाँ पर हाईलाइट भी करा है कि सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, सीरीज। और जिन कोचिंग वालों ने घड़ी पढ़ाई, कैलेंडर पढ़ाया, उनमें से एक भी सवाल नहीं आ रहा है, घड़ी कैलेंडर का एक भी सवाल नहीं आ रहा है, तो घड़ी कैलेंडर को चाहे छोड़ ही देना। डाइस पासे का एक सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, चाहे वो खुले पास से ज्यादा पूछा जा रहा है, खुले और बंद में इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। बैठक व्यवस्था 2 सवाल प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं, और बैठक व्यवस्था ही वो टॉपिक है रीजनिंग का जो आपका समय ज्यादा लग रहा है, जिसमें क्या लग रहा है, एक वर्ताकार टेबल के बीच में 8 जने बैठे, ABCDEFG बैठे हैं, कौन किसके इधर उधर दाएं बाएं बैठा है, इसमें आपको टाइम भी लगेगा। तो जो बैठक व्यवस्था के सवाल है उनको एक बार के लिए आपको क्या करना है, मार्क एंड रिव्यू करना है कि इन सवालों को अपन क्या देखेंगे, दोबारा जब देखेंगे टर्न अपने पास टाइम बच गया। तो कोडिंग डिकोडिंग के सिंपल से सवाल आ रहे हैं, 2 या 3 सवाल आ रहे हैं, सिंपल सवाल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एनालॉग्स के भी 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। लुप्त संख्या छांटनी है आपको कौन सा, इसके जस्ट बाद में आएगा। लुप्त संख्या नॉर्मल से सवाल है। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का एक सवाल देखने को मिल रहा है। ब्लड रिलेशन के कहीं 2 आए कहीं 1 आए, तो 1 से 2 सवाल ब्लड रिलेशन के, रक्त संबंध बिल्कुल इजी सवाल आ रहे हैं, रक्त संबंध के बिल्कुल सिंपल सा सिंपल। गणित के संग्रह प्लस माइनस गुणा भाग वाले जो आ रहे हैं उनकी बात करें तो 2 सवाल एक देखने को मिल रहे हैं। अल्फाबेट क्रम ABCD की स्पेलिंग दे दी आपको, D4 डॉग से जो 4 रिलेटेड स्पेलिंग दे दी आपको, अल्फाबेट से उनको जचाना है डिक्शनरी के अनुसार, सिंपल से सवाल है। अगर मैं बात करूं पूरे रीजनिंग की, अगर यही पैटर्न आने वाले दिनों में रहता है तो ये 17 से 18 नंबर आपको दिला सकता है, ये 17 से 18 नंबर दिला सकता है। देखो जीके एंड जीएस में आप 12 सवाल तक पहुंच सकते हो इस पैटर्न के आधार पे। हिंदी की बात करें 17 से 18 इस पैटर्न के आधार पे। रीजनिंग में अगर आप पहुंचते हो 17 से 18 नंबर पे इस पैटर्न के आधार पे पहुंच सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है अपने मैथ्स का। मैथ्स के अंदर सबसे बढ़िया सवाल आ रहे हैं बोर्ड मास के सरलीकरण के। सरलीकरण के अंदर बोर्ड मास खास तौर पे पूछा जा रहा है। पहले क्या आएगा, ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का डिवाइड, M का मल्टीपल, A का एडिशन, S का सब्सट्रैक्ट, सीधा सा क्रम याद रखना। सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। 2 से 3 सवाल प्रत्येक पारी के अंदर पूछे जा रहे हैं। अब बात करें मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में ज्यादातर ने हमने भी आपको क्या पढ़ाया, क्षेत्रफल ज्यादा पढ़ाया है, लेकिन सवाल आ रहे हैं आयतन के। तो आपको आयतन के सीधे से सवाल आ रहे हैं, बस सूत्र याद रखने। बेलन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, घन का क्यूब वगैरह, सीधे से सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। समय व दूरी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, 1 सवाल पूछा जा रहा है। 1 से समय कार्य पर भी 1-1 सवाल पूछा जा रहा है। CI व SI, खास तौर पे CI पे फोकस कर रहे हैं, और 2 सवाल प्रत्येक पारी के अंदर आ रहे हैं CI व SI के। तीनों दिन की बात कर रहा हूं मैं। अनुपात समानुपात की बात करें, रेशियो की बात करें तो 1 से 2 सवाल आपको देखो 12 तारीख वाले में 2 भी देखने को मिले। औसत की बात करें, एवरेज, 1 सवाल एवरेज का दिखा है। LCM और SCF की बात करें तो 1 नंबर का सवाल देखने को। लेकिन इस पूरी मैथ्स की जो जड़ होती है, जो नींव होती है, प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ह्रास, इनमें से 4 से 5 सवाल देखने को मिल रहे हैं। पूरी मैथ्स का जो अगर नींव की बात करें तो यही प्रश्नावलियां होती है, प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ह्रास। तो इनमें से कितने नंबर के टॉपिक आ रहे हैं, 10 नंबर के, यानी 5 सवाल यानी 10 नंबर के सवाल आ रहे हैं। तो इनको खास तौर पे कर जाना। मतलब मैथ्स के अंदर आपको अगर अच्छे से करके बोर्ड मास, आयतन वाले सूत्र और प्रतिशत लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपके आराम से 15 नंबर तक आप पहुंच सकते हो, 15 नंबर तक पहुंच सकते हो। तो मैथ्स का अगर ये फॉलो कर लिया आपने तो 15 से 16 सवाल आप आज के दिन में पहुंच सकते हो। तो 15 सवाल यहाँ से, 17 यहाँ से, कितने हो गए 32 और 18 यहाँ से, 32 और 18 कितने हो गए 50 और 12 यहाँ से। तो 62 सवालों का मटेरियल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया, पूरे चार्ट को, चार्ट के साथ साथ अगर आपने हमारे वीडियो को फॉलो कर लिया, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की मोटिवेट वीडियो हम आपके सामने लेकर आए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति से किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। जीके जीएस के जैसे विज्ञान है तो विज्ञान में किस टॉपिक से ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। हिंदी है तो हिंदी में पर्यायवाची किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में सीरीज किस टाइप की सीरीज आ रही है। प्रतिबिंब, कोडिंग डिकोडिंग, बैठक व्यवस्था 8 की आ रही है, तो उनके 1-1, 2-2 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं अगले वीडियो के अंदर। अगर मैं बात करूं बोर्ड मास की, तो बोर्ड मास को किस तरह से करना है, आयतन के सभी सूत्र 1 सेकंड लिख के अपन याद करेंगे।
याद नहीं करना, ऐसे बताऊंगा कि आपको सीधे सीधे बनाने आ जाएंगे किस प्रकार से इनके सूत्र बना सकते हैं। प्रतिशत लाभ हानि के किस प्रकार से सवाल है, तो अगली वीडियो तक आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अभी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारा पूरी की पूरी रणनीति पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।